गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सिया, कक्षा 11 है, अनिवार्य हिंदी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक में आरोह भाग प्रथम में रामनरेश त्रिपाठी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। छायावादी कवियों से पूर्व कवि जैसे रामनरेश त्रिपाठी जो छायावाद की पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। सबसे पहले हम उसके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। रामनरेश त्रिपाठी एक स्वच्छंद विचारधारा के कवि हैं, जिन्होंने अपनी काव्य में देशभक्ति और वैयक्तिक कविताओं की रचना की, लेकिन इन्होंने देशभक्ति को सर्वोपरि माना। देशभक्ति के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। इनकी कविताओं में अनेक भाषाओं के साथ साथ जैसे अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, उर्दू सभी भाषा का ज्ञान भी है इनको। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं, कवि का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। क्या नाम है? रामनरेश त्रिपाठी। सबसे पहले उसका जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में जन्म, यानी कवि रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में। स्थान है कोयरीपुर, कोयरीपुर जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जी, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 ईस्वी को कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन है जो सन 1962 में हुआ, ऐसा माना जाता है, सन 1962 ईस्वी में। जी, रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व के खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इन्होंने आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से, यानी खुद अध्ययन किया, स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। ये छायावादी जो कवि हैं तो उसके पूर्व के खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने आरंभिक जो शिक्षा प्राप्त की, उस शिक्षा के बाद उन्होंने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इन्होंने समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम की कविताओं को अपना विषय बनाया। अन्य कवि तो क्या समाज सुधार पर कविताएं लिखा करते थे, रचना करते थे, जबकि रामनरेश त्रिपाठी रोमांटिक कविताओं में प्रेम पर उन्होंने, यानी रोचक कविता, रोमांटिक प्रेम को ही महत्वपूर्ण विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम दोनों मौजूद हैं, यानी देशभक्ति की भावना भी है और व्यक्तिगत प्रेम भी है, लेकिन देश प्रेम को ही उन्होंने विशेष स्थान दिया है। इन्होंने देश प्रेम को विशेष स्थान, मतलब महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फिर इनकी जो प्रमुख कविता संग्रह कौमुदी, एक कविता कौमुदी के नाम से 8 भागों की रचना की, जिसमें उन्होंने जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला आदि विषयों में तथा संस्कृत विषयों में की जो लोकप्रिय कविताओं का संकलन भी किया। ये क्या करते थे? उनका एक खंड है ग्राम गीत, और उस ग्राम गीत में उन्होंने जो रचना संकलित है उसमें ये बताया गया है, उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। ग्राम गीत की जो एक रचना की, उसमें गांव-गांव घूमकर के अपनी रचनाओं का विषय एकत्र किया और उसकी रचना की। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में एक उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। रामनरेश त्रिपाठी को बाल साहित्य का जनक भी माना जाता है, यानी बच्चों पर वो बाल साहित्य भी लिखा करते हैं। इसी के साथ उन्होंने एक वानर नामक पत्रिका का संपादन भी किया, वानर नामक पत्रिका का, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग, यानी प्रेरणादायी कुछ प्रसंग आदि उसमें प्रकाशित होते थे।
और कविता के अलावा उन्होंने जैसे नाटक है, उपन्यास है, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं की भी रचना की। तो ये जीवन परिचय के बारे में। फिर हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, कोई भी कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखें तो जीवन परिचय में जीवन संबंधी बातें लिखी जाती हैं और साहित्यिक परिचय में साहित्य जगत से संबंधित रचनाएं, कविताएं, नाटक आदि के बारे में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, उन्होंने जैसे कविता कौमुदी, यूँ लिख सकते हैं प्रमुख रचनाएं, जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं में आएगी जैसे मिलन, इनके जो काव्य संग्रह हैं, मिलन, पथिक जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, ये कविता पथिक नाम की कविता जिसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। प्रमुख रचनाएं जैसे मिलन, पथिक, सौपन, सौपन ये एक खंड काव्य है। सौपन जो खंड काव्य है। इसके बाद उन्होंने जो रचना की मानसी, दूसरी एक कविता का नाम है, शीर्षक है यानी संग्रह का नाम है मानसी, जो छोटी छोटी कविताओं का संग्रह माना जाता है। फुटकर कविता जिसको कहते हैं, फुटकर कविता संग्रह, कविता संग्रह, ये तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। मानसी फुटकर कविता संग्रह है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, सौपन खंड काव्य, मानसी, फुटकर यानी छोटी छोटी कविताओं का संग्रह, ये तो है इनकी प्रमुख रचनाएं। फिर है कविता कौमुदी, कविता कौमुदी नाम की जो रचना है उसके 8 भाग उन्होंने प्रकाशित किए, 8 भाग जी। इसके बाद एक इनकी रचना है ग्राम गीत, ग्राम गीत भी इनकी रचना है जिसमें ग्रामीण जीवन के परिवेश का वर्णन मिलता है जी, ग्राम गीत। फिर एक पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया, पत्रिका जिसका नाम है बानर, बानर नाम की पत्रिका, जो बाल पत्रिका, बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। बानर है बाल पत्रिका यानी ये बच्चों पर आधारित है, बाल पत्रिका, जिसका संपादन भी रामनरेश त्रिपाठी ने ही किया था। इसके बाद इन्होंने कुछ मौलिक शिक्षाप्रद कहानियाँ भी लिखी, प्रेरक प्रसंग और आदि भी इनमें प्रकाशित होते थे इस बाल पत्रिका में, बानर में। बानर यानी कुछ प्रेरक प्रसंग कहानियाँ और मौलिक की शिक्षाप्रद कहानियाँ भी इसमें लिखी जाती थी। इनके अलावा उन्होंने जैसे अन्य रचनाएं, नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि विधाएँ भी लिखी। अन्य विधाएँ, अन्य विधाएँ जैसे उन्होंने नाटक, उपन्यास, नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, आलोचना, संस्मरण आदि की रचना भी इन्होंने अपने जीवन में की। तो सबसे पहले आप देखिए रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर नामक स्थान है, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन सन 1962 ईस्वी में माना जाता है। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद की पूर्व कवियों की कड़ी में सबसे खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू आदि का ज्ञान भी प्राप्त किया।
इन्होंने जो अपने काव्य में समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम की कविताओं को अपना विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद हैं, लेकिन देश प्रेम को उन्होंने विशेष स्थान दिया। देश प्रेम पर ही वो अधिकतर कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने कविता कौमुदी के 8 भाग जो प्रकाशित किए, उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत में लोकप्रिय कविताओं की रचना की। इसके साथ ही उनका एक खंड गीत, जिसे ग्राम गीत कहते हैं, उसमें वह गांव-गांव घूम करके और उसमें संकलित कविताओं को संग्रह किया। इनकी जो साहित्यिक परिचय में देखिए प्रमुख रचनाओं में मिलन, पथिक, सौपन जो खंड काव्य हैं, मानसी फुटकर कविता संग्रह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं पाई जाती हैं। उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम बानर पत्रिका माना जाता है, जिसमें प्रेरक प्रसंग और शिक्षाप्रद कहानियाँ और कुछ मौलिक कहानियाँ भी इसमें प्रकाशित की गई। इसके साथ ही रामनरेश त्रिपाठी के कवि नहीं, एक नाटककार भी थे, उपन्यासकार और आलोचक और संस्मरण आदि विधाओं की भी रचना उन्होंने भरपूर मात्रा में की है। इस प्रकार उनका जो संपूर्ण जीवन है वह स्वतंत्र विचारधारा के साथ साथ देशभक्ति से ओतप्रोत काव्य रचनाएं रच करके अपने हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और ये श्रेष्ठ कवि कहलाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।